उसे तू देख नहीं रहा, जो उपयोगी नहीं है उसे ही तू देख रहा है, इसलिए तू उपयोग में नहीं जा पा रहा है। पंडित जी, समय समय की बात है, समय समय की बात है। उपयोग को उपयोग ले जाने के लिए एक समय चाहिए और उपयोग को दुरुपयोग में ले जाने के लिए भी एक समय चाहिए। इसलिए द्वितीय अधिकार में आश्रव आदि तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं। यद्यपि उसमें उपयोग ले जाना हे है, फिर भी जान तो लो कि क्या हे है। कम से कम सत्य असत्य का ज्ञान तो कर लो। कम से कम सत्य असत्य का ज्ञान तो कर लो, फिर तुम जो चाहे वो करना। संतोष भैया, एक बार सत्य असत्य का ज्ञान तो कर लो। आज आपके साथ आपके वाहन में पीछे कौन था? आपकी बहन थी और भांजा था। पहले जान लो, ये मेरा भांजा है, ये मेरी बहन है। जान लिया, अब जाने दो। कार्य पूर्ण हुआ, वो अपने मार्ग पर, अपन अपने मार्ग पर। ऐसा नहीं कर पाओगे तो भगवान बनने के लिए प्रारंभ अवस्था कभी नहीं हो पाएगी। भगवान बनने के लिए ये प्रारंभिक है पंकज, ये प्रारंभिक है मेरे भाई। आश्रव पर भी दृष्टि ले जाना पड़ेगी। आश्रव पर दृष्टि नहीं ले जाओगे, कभी संबद्ध निर्जरा की ओर दृष्टि जाएगी ही नहीं। पहले हे को तो जानो, जो उपयोगी नहीं है पहले उसको जान लो कि ये उपयोगी नहीं है, फिर छोड़ना। पहले सिद्धांत का ज्ञान करते हैं जिन आगम के, कि पहले पर आगम का ज्ञान किया जाता है। जिन आगम का प्रियम, तुम भैया वकील बन रहे हो, पहले अपने क्लाइंट की फाइल पढ़ोगे कि दूसरे पर के विपक्ष की? तुमने पहले विपक्ष की पढ़ ली तो तुम पक्के में अन्याय कर दोगे। पहले अपनी फाइल पढ़ के मजबूत तो हो डॉक्टर साहब, पहले अपनी फाइल पढ़ के मजबूत तो हो। पहले स्वतत्वों को, सम्यक तत्वों को जानो, फिर पर तत्वों को जानो। कहीं मैं उसे सत्य ना मान बैठूं। हर सफेद दिखती हुई चीज शक्कर नहीं होती। कई बार लोग शक्कर समझ के नमक भी खा लेते हैं। आपके साथ नहीं पता, हमारे साथ कई बार हुआ है, सब हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए हे तत्व को भी जान लो। भर्तृहरि का एक क्षेत्र था, हम लोग राजस्थान में थे, वहां बहुत सारे बंदर थे, इतने सारे बंदर थे कि आप सोच नहीं सकते हो। तो एक ब्रह्मचारी बैठ करके आचार्य श्री के पैर में फिटकरी लगा रहे थे, पैर कट गया था, तो उसने फिटकरी रखी और बंदर उठा के ले गया। बंदर ने सोचा गजब की चीज है, शक्कर का होगा कुछ। बड़े उसने उठाया, उसे 3 बार चाटा और जैसी फिटकरी लगी तो ऐसा मुंह करके फेंक के चला गया। अगर पहले उसको हे का ज्ञान होता तो फिटकरी नहीं खाना पड़ जाती। डॉक्टर साहब, पहले ही हे का ज्ञान हो जाता तो फिटकरी क्यों खाते? अब क्या, आप तो आम सड़े हो गए तो बोले अब मंदिर में चढ़ाओ। पिले तो हो गए। अच्छे होते तो बोले क्या अपन खाते। नारियल अच्छा होता बोले अपन खाते, अब सड़ गया बोले मंदिर में चढ़ा दो। तो गोला की चटक बना लो, धो लेना। हे तत्व, सबसे पहले आश्रम का द्वार था मिथ्यात्व। सम्यक दृष्टि जीव सबसे पहले मिथ्यात्व से अपनी रक्षा करता है। जिसको मोक्ष जाना है वो सबसे पहले मिथ्यात्व से अपनी रक्षा करता है।
अगर मिथ्यात्व से रक्षा नहीं की, किसी कीमत पर वो संसार से तिर नहीं सकता। पंडित जी, मिथ्यात्व इसलिए अकिंचित कर नहीं है। जो मिथ्यात्व को अकिंचित कर माने वो स्वयं मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में है। अप्रमेय सागर जी, अकिंचित कर यानी कि मिथ्यात्व तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अकिंचित कर मतलब तुम्हारे लिए किंचित भी वो हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसा है क्या? सम्यक दृष्टि की अपेक्षा मानोगे तो स्वीकार है, लेकिन बिनी वहां कोई अपेक्षा नहीं कह रहे, बोले मिथ्यात्व से कुछ होता ही नहीं है। पंडित जी, इसके लिए गोष्ठियां हुई कि नहीं? हल निकला क्या? हल निकला क्या? लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर हट रहा तो सम्यक के गुणस्थान से हट जाओगे। उससे कोई मतलब नहीं कि तो आप कितने पुराने दीक्षित हो। सिद्धांत ये नहीं देखता। संतोष भैया हैं? हाँ बिल्कुल है ही। बिल्कुल नहीं है। मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय योग बंध हेत्वा, बिल्कुल है ही। नहीं, इसकी बहुत सुंदर किताब छपी है अकिंचित कर, पढ़ी ना आपने? आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी बताओ तो एक मिनट। नहीं, एक सागर से किताब छपी थी, राकेश पंडित जी ने लिखी थी। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, बंध की प्रोसेस में आपका कहना है जो 4 प्रकार के बंध हैं। द्रव्य संग्रह में क्या लिखा है? ठिदी अनुभागा कसाय दो होती। स्थिति अनुभाग कसाय से होता है और प्रदेश और प्रकृति और प्रदेश बंध आपका योग से होता है। स्वीकार है, कौन मना करेगा? अरे कसाय क्या है पहले ये बताओ तो हमारे लिए आप। अरे कसाय क्या है पहले ये तो बताओ हमारे लिए आप। कसाय क्या है? आपकी बात हो गई ना, अब हमारी तो सुनो पक्ष। आप कह रहे हो बंद के प्रोसेस में नहीं है, बंद के प्रोसेस में भी है। अरे हम तो कह रहे सुनो तो हमारी भी। कसाय कितनी है? हैं? 25 कसाय हैं। हाँ तो हम 25 कसाय में सबसे पहली कसाय कौन सी है? तो अनंतानुबंधी कसाय क्या है? तो बात वही तो आ गई ना। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग बंध हेत्वा, आपकी बात पे आ रहे हैं। गौतम स्वामी ने बंध के 5 नहीं 4 प्रत्यय कहे हैं। बताओ ये कौन सा नहीं कहा परमेश्वर जी? हाँ, मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय योग बंधित्व 5 हैं। अब आप प्रतिक्रमण त्रय पढ़ते हो, चौवम पच्चयाणम, 4 प्रकार के प्रत्यय बंध के। दक्षिण परंपरा ने पूर्व के आचार्यों की, गौतम स्वामी की बात कर रहे हैं हम। एक प्रत्यय कौन सा नहीं है? उन्होंने प्रमाद कसाय को एक में लिया है। प्रमाद कसाय को एक में लिया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, उमा स्वामी महाराज ने कहा है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपावड़ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इसको मोक्ष का मार्ग कहा है।
अगर कसाय को आप अनंतानुबंधी कसाय को मिथ्यात्व तो नहीं मानते हो, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप समझो, आप प्रोसेस की बात कर रहे हो, प्रोसेस में भी मिथ्यात्व तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, हम वो नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं आप समझो। मिथ्यात्व बंध के प्रत्यय में भी है, बंध के प्रोसेस में भी है। अभी आप बैठेंगे अपन चर्चा करेंगे। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी ने इस विषय में क्या कहा फिर? तो आप उसको समझना, हमने पूरी किताब पढ़ी, हमने पूरे विद्वानों के सुने, गोष्ठियां हुई थी भैया क्षमा सागर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में। आप उसको समझना विषय को। पंडित जी, हम मिथ्यात्व को अकिंचित कर किसी भी परिस्थिति में नहीं स्वीकार सकते। अगर बात ऐसी है तो फिर बात सामने क्यों नहीं आई? आना चाहिए। क्यों पंडित जी? आना चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, इनको बंध के प्रत्यय से, प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है? बिना प्रत्यय के प्रोसेस कैसे कर लोगे आप? अगर आपके पास दूध नहीं होगा तो दही कैसे बनाओगे आप? मिथ्यात्व का उदय है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी का उदय है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिथ्यात्व है। यद्यपि दोनों दर्शन मोहिनी की पृथक पृथक प्रकृतियां ही हैं। मोहिनी कर्म की प्रकृतियों में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चातुर्मोहिनी में जाओगे तो 25 कसाएं मिलेंगी। ठीक है, ये आपने भेद दृष्टि से, कर्मों की 48 प्रकृतियां भेद दृष्टि से बनाई गई या भेद दृष्टि से नहीं बनाई गई? गुणस्थान केवल कितने हैं? गुणस्थान कितने हैं? ये आपके लिए बनाए गए हैं, समझने के लिए। ये भेद दृष्टि से हैं। आप और अंदर पहुंचोगे भेद के बाद प्रभेद में, तो आप देखो मिथ्या गुणस्थान के 14 नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। जैसे परिणाम होंगे, जितने जितने जीव के उतने उतने गुणस्थान के भेद हैं। बिल्कुल बने, क्योंकि जीव के परिणाम है ना। आप भी 4थे गुणस्थान में, पंडित जी भी 4थे गुणस्थान में। जिसकी विशुद्धि अधिक होगी उसकी निर्जरा अधिक। ये भेद में भेद, भेद में भेद तब समझ में आता है जब अपन उपरिम स्थिति में पहुंचते हैं। ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सर्वथा नहीं है। ज्यादा विद्वान हो गए हैं, अगर वो अपने मुख से कह रहा तो वो विद्वान है ही नहीं। जो स्वयं कह रहा है कि मैं अज्ञानी हूं, वही तो ज्ञानी है। हमने प्रवचन दिए थे, आप थे कि नहीं पपौरा में? सुनो डॉक्टर साहब, एक सज्जन के लिए कहा गया कि बहुत ज्ञानी है, नगर में सबसे ज्ञानी यही है। कथा बहुत लंबी, संक्षेप में कह दे रहे हैं। तो उससे पूछा लोगों ने, भैया बधाई हो, तुम सबसे ज्यादा ज्ञानी हो। बोले नहीं भैया, 2 दिन पहले कहते तो मैं मान लेता, लेकिन मुझे पता है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, क्योंकि मुझे अपने पापों का बोध हो गया है। जिसने घोषणा की थी उसने क्या बोला कि इसने अपने पापों को स्वीकार लिया है, इसलिए सबसे बड़ा ज्ञानी यही है। पंडित जी ऐसा है ना, श्रीनंदन पंडित जी, ज्ञान भिन्न विषय है, चारित्र भिन्न विषय है। सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान वैराग्य 2 शक्तियां रहती हैं। अब ज्ञान और वैराग्य रहेगा, बोले सम्यक दर्शन तो कहा ही नहीं इसमें। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, पंक्ति हमारी नहीं है, आध्यात्म अमृत कलश में भगवान अमृतचंद स्वामी ने कहा है। एक पंक्ति है, 4 पंक्तियों में से एक पंक्ति है ये। अब मेरा प्रश्न है, सम्यक दर्शन तो उसमें कहा ही नहीं है,
तो 25-200 से रहित सम्यक दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, जहां ज्ञान लिखा है वहां दर्शन को ग्रहण कर लेना चाहिए। और जहां केवल चारित्र लिखा है, सम्यक चारित्र, वहां दर्शन और ज्ञान दोनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जहां दर्शन अकेला लिखा है वहां ज्ञान भी ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान वैराग्य शक्ति पर दृष्टि होगी, मिथ्या तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। शुभम बेटा, मिथ्या तो कुछ नहीं कर पाएगा अगर ज्ञान वैराग शक्ति पर तुम्हारी दृष्टि है। जहां तुमने पर के उन्नयन की, सुधार के भाव लाए और सुधार में ही लग गए उसके, फिर व्यक्ति ऐसा गिरता है कि उठाना संभव नहीं हो पाता। भगवान पारसनाथ के जीव ने कितना प्रयास किया भाई को घर लेके जाने का, स्वयं की स्थिति बिगड़ गई, निज की स्थिति बिगड़ गई। क्यों? राग से भी दुख होता है। डॉक्टर साहब, ज्ञान वैराग शक्ति होती तो भाई को वहीं छोड़ देता, राग में गया सो निपट गया। वैराग्य होगा तो कोई रुकेगा नहीं पंडित जी, और राग होगा तो कोई भगेगा नहीं। कितनी कुछ कर लो आप शाश्वत, बेटा जिस दिन तुमको वैराग होगा तुम ये नहीं सोचोगे कि पिताजी का क्या होगा। पिताजी का जो होगा सो होगा। हम नहीं रहेंगे तब भी पिताजी का जो होगा सो होगा। ऐसा दृढ़ श्रद्धान लाना पड़ेगा। हमारे पिताजी की वृद्ध अवस्था में सेवा कौन करेगा? बेटा उनकी संतान नहीं होती तो कौन करता? बोलो, हैं? स्वयं होती, नहीं होती तो नहीं होती, हम क्या कर सकते थे? हम क्या कर सकते हैं? इसलिए ज्ञान वैराग शक्ति सबसे प्रमुख है, और इसलिए पंडित जी मिथ्यात्व सबसे प्रथम चोर है। मिथ्यात्व चारों कसायों में, बोलो अपना समझ, गाथा याद है? पुरुषार्थ देशना में गाथा लिखी है, सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कसाय चत्वारा। सम्यक दर्शन का सबसे पहला चोर कौन है? इस गाथा पर आप चर्चा और कर लेना, कभी जब समय मिले इस गाथा पर आप और चर्चा करना। और इसके साथ जहां बंद का प्रकरण आया है धवला जी में, उसमें और एक बार आप दृष्टि ले जाना। हम किसी चीज का हट नहीं करते। हम किसी भी चीज पर टिप्पणी पहली बात किसी व्यक्ति पे नहीं कर रहे। हम किसी व्यक्ति पे कभी टिप्पणी नहीं करते, हम तत्व की चर्चा करते हैं। वो तो पता है, वो तो दुनिया का है। बड़े लोग दिमाग से काम करते, कभी हल नहीं करते, विषय को छोड़ के चले जाते हैं। ये नीति है शांति की, अपने को ही अशांति ना हो जाए। चलो विषय पर आते हैं। सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कसाय चत्वारा। सम्यक दर्शन को चोरी करने वाले, सम्यक दर्शन रूपी रत्न को चोरी करने वाले सबसे पहले 4 चोर हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। वहां ये कह दिया और यहां मिथ्यात्व कह दिया। अंतर नहीं होता तो शब्दों में भेद नहीं होता, और अगर अंतर होता तो दोनों को एक साथ क्यों रखा जाता? अंतर नहीं होता तो फिर शब्दों में भेद क्यों होता पंडित जी? शब्दों में भेद है, कहीं ना कहीं अर्थ में भी भेद होगा, और एक ही स्थान पे रखा है, कहीं ना कहीं उनके अर्थ में भी समानता हो सकती है। शब्द के एक से होने पर भी अर्थ का भेद हो सकता है, अर्थ का भेद होने पर भी शब्द एक ही हो सकता है। बोलो अप्रमित सागर जी। किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करोगे आप, वो आपके लिए योग्य नहीं है किसी भी परिस्थिति में। आप तत्व की बात करो। हम तो अपने सम्यक की रक्षा करेंगे। कहां तक? जहां तक बनेगी वहां तक, नहीं बनेगी तब भी करेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी गलतियों से काम नहीं बिगड़ते,
राजा भैया छोटी गलतियों से काम बिगड़ते हैं। ध्यान रखना, आप बड़ी बड़ी कितनी गलतियां कर लो जल्दी सुधरती हैं, छोटी गलतियों को सुधारना बड़ा कठिन है। वो छोटी गलतियां ही बड़ी होती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर से मिथ्यात्व का भय हटाना है। जीवन में कष्ट आया, सीधे मिथ्यात्व। शरीर में कुछ हो गया, सीधा झरवाओ, ये करो वो करो। अरे मेरे भाई, काया तेरी कांच सी काची, कांच तो फिर भी मजबूत है, कहो गिरे तो बच जाए, लेकिन तेरी काया कांच सी कच्ची है, कब धूल सी उड़ेगी पता नहीं चलेगा। पहले काया का धूल और धुआं उड़ने से पहले मिथ्यात्व का धुआं उड़ा लो पंडित जी। मिथ्यात्व के साथ स्वर्गों का वास करना श्रेष्ठ नहीं है, सम्यक के साथ नरक में जाना श्रेष्ठ है। कम से कम निर्जरा का स्थान तो बनेगा और सम्यक तो रहेगा, संसार की स्थिति घटेगी। डॉक्टर साहब बहुत कठिन है। मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मानना बहुत कठिन है। पहले आती है रूढ़ी, फिर वो रूढ़ी बनती है श्रद्धा। पहले क्या बनता है? रूढ़ी, फिर रूढ़ी से व्यक्ति चला जाता है अंधश्रद्धा, विपरीत श्रद्धा में। इसलिए भैया पहले रूढ़ी को ही रोको, फिर अंधश्रद्धा को रोक लेना। राजा भैया सुन रहे ना? आपके बेटे ने देखा कि पिताजी ने ताले के पैर पड़े हैं और दुकान खोली है, वो अगरबत्ती लगाएगा, पैर नहीं पड़ेगा। और उसका जो बेटा होगा वो बैठ के पहले पूरी पूजा करवाएगा, फिर वो वहां ताला खोलेगा। आगे ऐसे ही बढ़ता है। पंच कल्याणक होते ना पंडित जी, जब पंच कल्याणक होते हैं तब हे भगवान, कितनी सारी क्रियाएं विद्वानों ने हमारे देखते देखते बंद कर दी, जबकि हमको तो अभी पंच कल्याणक देखते हुए 10 साल हुए हैं बस। हमने पूछा ये बंद पंडित जी वो करते थे अपन उस समय, उसका उपयोग नहीं है महाराज जी, उतना उसका उपयोग नहीं है। अरे भोजन में 6 रस का उपयोग है, क्रियाओं में एक एक क्रिया का उपयोग है, एक भी मंत्र नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर साहब एक भी मंत्र नहीं छोड़ सकते, इसी प्रकार एक भी अश्रद्धा का मंत्र हम नहीं छोड़ सकते। आपको पूरी श्रद्धा रखना पड़ेगी, तब जाकर के मिथ्यात्व से बच पाओगे। सम्यक दृष्टि को सुधारना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि को? हैं संतोष भैया, सम्यक दृष्टि को सुधारना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि को? समझो हम बहुत कठिन बात कह रहे हैं। जो मिथ्यात्व में है उसको पहले समझाना चाहिए। व्यक्ति को लग सकता है कि महाराज के पास गलत संगत के लोग हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं महाराज की संगत से सबकी संगत सुधर जाएगी। मछली पकड़ने वाला हाथ में मछली लिया है और जंगल में मुनराज से कह रहा है महाराज कोई नियम दो। महाराज ने ये नहीं कहा कि बदबू आ रही आगे जाओ भागो यहां से, हिंसक हो तुम, नहीं। बोले पहली मछली तो छोड़ देना भैया, कम से कम इतनी अहिंसा का पालन कर लेना। पंडित जी उतनी अहिंसा का पालन करने वाला भी धन्य हो गया कि नहीं? उतनी सी अहिंसा, लेकिन दृढ़ रहा। ऐसे लोगों के सुधार की आवश्यकता है। और सहज सागर जी, ऐसे लोग जल्दी सुधरते हैं और जल्दी सिद्ध बनते हैं। आप दूसरे पे मत जाओ, आप अपने अपने में विचार करना चालू कर दो। जो बचपन से भगवान का पूजा अभिषेक पाठ कर रहा है, उसको, उन लोगों को वैराग्य बहुत कम आता है, तो संतुष्ट रहते हैं। क्यों? बोले हमने शुरू से धर्म किया है, हम धर्मात्मा हैं। अरे तुम धर्मात्मा तो हो, लेकिन तुम धर्मात्मा ही रह गए। वो पापी धर्मात्मा इतनी तेज बढ़ा कि वो पापी भी हटा गया, धर्म भी हटा गया, केवल आत्मा बची सिद्ध शिला में, तुम धर्मात्मा ही रह गए।
समझ रहे हैं मी बेटा? इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को तुमको दूर करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। गौच देखी? गौच नहीं देखी? गौच कहां लगती है? गाय के थन में क्यों लगती है? सबसे नाजुक स्थान है, वहां जाके चिपक जाती है, बेचारी गाय छुटा नहीं पाती है, ठीक है ना? सबसे पहले उस गाय जब जोंक को हटाते तो क्या बचता है? खून दिखता कि नहीं उतने स्थान में? पंडित जी, मिथ्यात्व की प्रकृति है, बड़ी जटिल है, बड़ी कठोर है, चिपक जाती है, हटाओगे तो कष्ट होता है उसके बाद। और जो विपरीत श्रद्धा अंदर बैठी है शिखर भैया, उसको हटाने में भी बहुत बड़ा कष्ट है। जो विपरीत श्रद्धा आपके अंदर बैठी है ना भैया, उसको हटाने में बहुत कष्ट होता है। एक व्यक्ति से आचार्य सिंह ने कहा था, बच्चे से इंदौर में हम लोग ब्रह्मचारी थे, उसको मिथ्यात्व का त्याग कराया, वो चादर चढ़ाने जाता था, दूसरे दिन सुबह ऐसा चिल्ला चिल्ला के फूट फूट के रोया, कम से कम आधा घंटे। हमारा तो सब खत्म हो गया, हमारा जीवन खत्म हो गया। जब वो कसाय निकल गई तब वो ठंडा हो गया था कि आपने सही कहा था। डॉक्टर साहब, जब पश्चाताप होता है सबसे पहले आंख से आंसू गिरते हैं। वो जो आंसू गिर रहे हैं वो सबसे बड़ा पश्चाताप है। उसके बाद प्रायश्चित लेगा, शुद्धिकरण होगा, सब होगा, लेकिन सबसे बड़ा यही पश्चाताप है। मिथ्यात्व छोड़ दो, एक बार मिथ्यात्व छोड़ दो, फिर देखना क्या गाड़ी भक्ति है। लंगर देखा? लंगर भोजन वाला नहीं, जो बड़ी बड़ी नदियों, नाव में, शिपों में होता है लंगर, क्या बोलते उसको? एंकर कह लो, लंगर कह लो। वो लंगर क्या करता है मी? इतना भारी होता है कि सीधे नीचे जाकर के मिट्टी में गप जाता है, फिर नाव वहां से आगे हिल नहीं पाती। कितने लोग खींच लें, जब तक वो खींचा नहीं जाएगा लंगर वापस, तब तक वो बढ़ेगी नहीं। ऐसे ही मिथ्यात्व एक ऐसा लंगर है, तुमको बांध के रखता है, तुम कितने ही चप्पू चला लो लेकिन बंधे हो। कितनी धर्म की प्रभावना कर लो, कितनी तत्व चर्चा कर लो, कितनी आप भगवान की पूजा भी से कर लो, कितना ही मां स्वाध्याय कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, सब नाश, सब खत्म। इसलिए डॉक्टर साहब, पहले मिथ्यात्व को जीतो, अपने अंतरंग में देखो व्यक्ति के प्रति कसाई कितने दिन तक की है। शुद्ध भोजन तुम कर लो, आप स्वाध्याय के लिए कक्ष भी बनवा लो। व्यक्ति के प्रति कसाई 6 महीने से अधिक है, तुम्हारी नौका तुम्हारी डूब गई। कहां डूबी? किनारे डूबी। नौका आपकी किनारे डूब गई, तुम समुद्र पार करके बस पहुंच गए थे, फिर किनारे डूब गई, अब फिर से चालू करो। फिर से चालू करना पड़ेगी सांप सीढ़ी। पहले मिथ्यात्व को आप बोलते ना डॉक्टर साहब महाराज जी, कोई नियम तो लेना चाहिए नए, कोई बात नहीं, इन सबसे आपने आप चेक करते रहो मिथ्यात्व कहीं मैं हूं तो नहीं। कक्का अगर मिथ्यात्व में रह गए सब रह जाएगा, सब रह जाएगा। अरे माए देखबे से नहीं होत, अंतरंग देखबे से होत है। वो तो द्रव्य मिथ्यात्व है, भाव मिथ्यात्व को भी देखो। बोलो संतोष भैया, कसाय के ऊपर भी दृष्टि लेके जाना पड़ेगी कि नहीं? इसीलिए कहा है जब तक इन प्रकृतियों का 7 प्रकृतियों को उपशम 6 उपशम नहीं होता। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4, इन 6 का जब तक उपशम 6 उपशम नहीं होता तब तक औपसम्यक या 6 उपसम्यक सम्यक दर्शन नहीं होता। छाया के लिए 7 प्रकृतियां चाहिए। इसीलिए देखो संतोष भैया, सबको एक साथ लिया है। कहीं ना कहीं आचार्यों की दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ तो है,
या तो व्यक्ति की आपने अपेक्षा नहीं समझी, अथवा उन्होंने अपेक्षा बता नहीं पाए। जब तक अपन को उनका नए समझ में नहीं आएगा, यानी वक्ता का अभिप्राय समझ में नहीं आएगा, तब तक आप बात को सत्य नहीं कह पाओगे। भैया हम लोगों को पूछने का मौका ही नहीं मिलता है, आप हमसे मिलना बताएंगे, नहीं तो मिलना चाहिए। सुनो, ज्यादा नहीं बोल रहे, आप लोगों को तो मिल जाता है, हम लोगों को नहीं मिलता। चलो आगे चलते हैं। मिथ्यात्व। डॉक्टर साहब स्वाध्याय कक्ष बनवा लेना, उसमें बाहर लिखवाना सम्यक्त्व के साथ प्रवेश करें। क्या लिखवाना? सम्यक्त्व के साथ। मिथ्यात्व के साथ आ गए तो मंदिर के बाहर लिखते ना भैया, चप्पल पहनकर प्रवेश, वहां लिख देना सम्यक्त्व के साथ प्रवेश करें। उल्टा मत लिखना, मिथ्यात्व के साथ प्रवेश ना करें, ऐसा मत लिखना। क्या लिखना? पंडित जी मंदिर के बाहर लिखो, पंडित जी सम्यक्त्व के साथ। राजा भैया दुकान में जब कांच लगवाओ बाहर, तो कांच में लिख देना शांत भावों के साथ प्रवेश करें। कोई हल्ला करे बोलना भैया पहले उठो बाहर जाओ। बाहर क्या लिखा है? शांत भावों से प्रवेश करके बैठे। शांत भाव ना हो, अंदर लिख देना शांत भाव ना हो बाहर पहुंचे। दया करें, जिए और जीने दें। डॉक्टर साहब क्या लिखवाना स्वाध्याय कक्ष के बाहर? सम्यक्त्व के साथ अपना अपना सम्यक्त्व का परिचय देकर करें। कोई अगर ना माने तो ना माने, लेकिन अपन अपना देखते रहना। इसलिए एमी प्रति समय बेटा कोई ना कोई एक सूत्र यहां गूंजते रहना चाहिए। कब देखो कौन सा निमित्त क्या काम करता है। ऐसे वैराग हुए ही नहीं, और छिपकली के बच्चों को देख के वैराग हो गया। डॉक्टर साहब वैराग के निमित्त पग पग पर हैं। आप वहां से यहां तक आओ, ऊपर नीचे है फर्श। कितने लोग हम रोज देखते हैं गिरते गिरते बचते हैं, होता है ना? उसको देख के वैराग बढ़ सकता है, वैराग हो सकता है? बताओ। जब हम ही नहीं अपने कदमों पर चल पा रहे हैं अच्छे से, हमारे अंदर क्या है? कहीं गिरता तो चला नहीं जाता क्या? जब मैं ही रास्ता नहीं देख पा रहा हूं तो मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? हो गया वैराग। अब्बू भाई 200 पंक्तियां लिखने से कुछ नहीं होगा, 2 पंक्तियां उतारने से सब कुछ हो जाएगा। देखो डॉक्टर साहब क्या लिखा है वहां पर? खोए हुए और भगवान को ढूंढ रहे हैं। मिथ्यात्व में आप पड़े हो और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो गुणस्थान की, अरे उससे कुछ नहीं होगा। संतोष भैया एक सज्जन हमको मिले, इनके छतरपुर में भी नहीं, हमने बड़े तत्वज्ञ हैं, हमने उनसे चर्चा की। हमने जैसी गुणस्थान की बात की, बोले गुणस्थान नहीं, बोले गुणस्थान कुछ नहीं होता। क्या कहा उनने? गुणस्थान की बात मत करो, गुणस्थान कुछ नहीं होता। अभी आप और हम दोनों जीव हैं, गुणस्थान की बात करोगे तो वो छोटे हो जाएंगे कि नहीं बहिरंग रूप से। बोले इसलिए गुणस्थान की कोई चर्चा नहीं करो, बस ओम शांति। हम समझ गए भैया, हाथ जोड़े। दूरियां अच्छी हैं, हमें अपने सम्यक के तालाब को गंदा नहीं करना है। दूरियां अच्छी हैं, कम ज्ञान चलेगा शिखर भैया, विपरीत ज्ञान नहीं चलेगा। रास्ते में एक श्वान घूम रहा है, गाय है, सिंह है, हाथी है, ये भी तो व्रती बन सकते हैं ना। 5वें गुणस्थान तक पहुंच सकते कि नहीं? उनको कौन सा ज्ञान है? द्रव्य संग्रह का, समय सार का, गुणस्थान का, मार्गणा का, कौन सा ज्ञान है? कुछ नहीं है उनको, लेकिन सम्यक्त है। क्यों? आज्ञा सम्यक्त है। जो भगवान ने कहा वो सब सत्य है, बात खत्म। बोले नए कितने होते हैं? जितने भगवान ने कहा उतने होते हैं, पूरे स्वीकार हैं। हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा नहीं है।
वो तिर्यंज भले ही अज्ञानी है लेकिन श्रद्धानी है। आप भले ही श्रद्धानी दिख रहे हो लेकिन अज्ञानी भी हो, अश्रद्धानी भी हो, ऐसा अपने अंदर ढूंढना। गुलाब दादा, ढूंढो अपने अंदर, ढूंढो। पक्के पल्लम में पड़े थे, कब ये पका हुआ फल गिर जाएगा भैया, और धूल हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। राजा भैया सब देखते रह जाएंगे, सब धरा रह जाता है। सोने की बिस्किट में क्या लिखा रहता है? वो पुरानी वाली 11-10 तोले वाली बताओ ना, 99, 90, 999 तक बिंदी लगती है। फिर क्या आता है? तुम कुछ भी कर लो, आखिरी में तुम्हारा 0 ही होना है। आखिरी में 0 ही होना है। जब 0 ही होना है तो 999 चक्कर में पढ़े क्यों? हम पढ़े क्यों? हाँ, जब तक मुझे बैराग नहीं हो रहा है तब तक हम 999 तक तो रहेंगे, लेकिन हम सम्यक के बिना नहीं रहेंगे। एमी बेटा, अध्यात्म का मतलब पागलपन नहीं होता। कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आहार कर रहे हैं, कोई मेरा नहीं है, ये कोई पागलपन है, अध्यात्म नहीं है। अंत में तेरी काया की धूल होना है, निश्चित है, लेकिन धूल सुगंध वाली हो, दुर्गंध वाली ना हो, इसके लिए सब कुछ चल रहा है। आदि बात को ग्रहण नहीं करते यार। जब हम अनेकांत से बोलते, एकांत से कभी नहीं, और कोई हट कभी रखते नहीं हम। धूल तो सबकी होना है, एक की सुगंध वाली होना है, एक की तुम्हारी सुगंध वाली धूल होना चाहिए कि उस धूल को उठा करके देव लोग भी नहाएं, लगाएं। ऐसी धूल तो हो, हमें स्वीकार है। ऐसी धूल ना हो कि जिसे लोग छूना पसंद ना करें। काया तेरी धूल सी उड़ जाती। डॉक्टर साहब, काया तेरी धूल सी उड़ जाती। उड़ेगी, किसकी नहीं उड़ेगी धूल सी? काया राजा भाई। लेकिन इस बीच में इतना कुछ करके जाना कि तेरी काया जो धूल सी उड़ रही है, सुगंध वाली धूल देके जाए, क्योंकि संस्कार तो तीर्थंकरों के शरीर के भी होते हैं। लोग कहते हैं बिनी कुछ मत करो, कुछ मत करो। हम उल्टा कहते हैं, करो, खूब करो, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन पूरी सुनना। नहीं तो कोई 1 सिगरेट पीता हो 20 पीने लगे, पूरी सुनना। पहले पूरी सुन के जाना। वही आर्यन से बोलना, कोई कट ना कर ले भैया। प्रवचन जहां चलते उसमें चारों तरफ लिखवा दो, कृपया कटे हुए प्रवचन मान्य नहीं है। डॉक्टर साहब, आर्यन बेटा अपने टीवी चैनल में लिख देना, बहुत सारी जगह ऐसे थे, कटे हुए प्रवचन मान्य नहीं है, अवैध हैं। नोट होता ना इसमें, सोने चांदी की परत ना हो तो मान्य नहीं है। ऐसे लिख देना, ये कटे हुए प्रवचनों पर विश्वास ना किया जाए, नकली हैं, जाली माल है। राजा भैया, लोग कहते हैं कुछ मत करो, कुछ मत करो। हम कहते खूब करो, खूब करो, खूब करो, इतना करो, इतना करो। इस पर्याय में इतना कर लो कि आगे कुछ करना ना पड़े। भरत चक्रवर्ती जैसा इतना कर लो, इतना कर लो कि कपड़े उतारने के बाद कुछ करना ना पड़े। सारे कर्मों के बंधन को इतना ढीला कर लो, इतना ढीला कर लो, इतना ढीला कर लो कि धक्का मारते ही टूट जाए। तब तो पंडित जी को जीत है, नहीं तो जीते हुए भी हारे हो। पंडित जी जीते हुए भी हारे हो। एक व्यक्ति हार के जीतता है, एक जीत के भी हार जाता है। हमें होता कि नहीं भाई? तुम जिसके चहेते हो उसको देख लो। माना कि भारत का और तुम्हारी एक टीम का और मैच है, उनने का इतना रन रेट हो गया तो जीती मानी जाएगी, फाइनल में पहुंचेगी। वो हार के भी जीत गई और दूसरी वाली जीत के भी हार गई। बस इतना ही है बेटा प्रियम। एक व्यक्ति, उसके ऊपर जाने पे तोपों की सलामी चल रही है, 21 बंदूकों की सलामी चल रही है,
वो जीता दिख रहा है लेकिन हार गया। एक का किसी को कुछ नहीं पता, गुलाब भैया कुछ भी नहीं पता, घर पे सोया था और गर्दन वहीं झूल गई, लेकिन उसने उस समय पंच परमेष्टि का स्मरण कर लिया और वैमानिक देव बन गया। लोग कह रहे भैया बेचारा चला गया, लग रहा है कि हार गया लेकिन वो ही जीता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आपका समय हो गया भैया। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर सम्यक से एक बार जीत गए सो ही जीत है, वरना हमेशा संसार में तुम्हारी हार। इसलिए पहले मिथ्यात को भगाओ। कैसे भगाएं कि आपको सुबह सुबह के प्रवचन प्रतिदिन चल रहा है, पहले 8 अंग को धारण करें, 8 मदों से दूर हटें, 6 आयतन, 3 मूर्ता। बिना बचे काम नहीं चलेगा राजा भैया। कई बार बचना पड़ता है, कई बार भिड़ना पड़ता है। जब कसाय का उदय तीव्र आए सो उससे लड़ाई करो। किस बात की? नहीं अब बहुत हो गया, अब हम तुमसे क्रोध नहीं करवाएंगे, तुम शांत बैठो, अब हम मायाचारी करने नहीं देंगे, अब तुम शांत बैठो। वहां लड़ पड़ना, अपने आप से कहीं कहीं बच के निकल जाना। किससे? अपने ही आप से। इतनी शांति से क्यों बैठे आप? एमी अपनी बात में आनंद आता है भाई। अंशुल कह रहा था, बोले आपके प्रवचन और आचार्य श्री के प्रवचन अन्य के नहीं पता, बोले 25 से 35 साल के लोग सबसे ज्यादा सुनते हैं। राजा भैया उन्हीं को सुनाने की आवश्यकता है। क्यों? यही भविष्य की नींव है। डॉक्टर साहब अपने पूरे जीवन में किसी साधु ने प्रतिदिन 2 घंटे प्रवचन दिए, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय किया, एक व्यक्ति का भी अगर सम्यक दृढ़ हो गया, उनका प्रवचन करना सार्थक है। एक व्यक्ति का भी पूरे जीवन में। लेकिन इतना ध्यान रहे, पर का सुधार तब तक करें जब तक निज का बिगाड़ ना हो। जहां लगता है परिणाम बिगड़ रहे हैं, बाहर निकल जाओ तुरंत। राजा भैया हम बहुत जल्दी पलटना जानते हैं। बोले महाराज जी ऐसी बात? बोले हाँ, आप हमसे चर्चा करो, हमें लगेगा हमारे परिणाम संश्लेषित हो रहे हैं, हम बोल देंगे भैया क्षमा करो हमें से ज्यादा नहीं आता। बाहर तुम जीते हम हारे, लेकिन हम हार के भी जीते और तुम जीत के भी हारे। मोंगन जी अपना पक्का है, जहां हम देखते परिणामों की विशुद्धि गिरी, हम बाहर। हम विशुद्धि के संग्रह के लिए आए हैं, हम अशुद्धि के संग्रह के लिए नहीं आए। सही है मां? लेकिन आप लोग क्या करते हो? नहीं ऐसा कहो क्यों, ऐसा कहा क्यों उन्होंने, पहले बताओ। अरे सही क्या है बात इस पे चालू होती है, और सही कौन है इस पे सब उलझ जाते हैं। एमी मुद्दा क्या था? सही क्या है? कहां उलझ गए? सही कौन है? ढूंढो भैया ढूंढो, मिथ्यात के प्रत्यय को ढूंढो। कहीं व्यक्ति वस्तु के प्रति कसाय तो नहीं बंधी। अगर व्यक्ति या वस्तु के प्रति कसाय, अच्छी गाड़ी बंधी है, गई भैंस ने गोद में, पानी में जाए तो ये शाम तक तो लोर के आ जाए तो स्वीकार है, लेकिन निगोद में गई तो भैया कब आएगी? अभी समय है। एमी जो कह रहे ना आई कैन, सबसे कह देना भैया, क्या पता करने के लिए तुम बचे कि नहीं बचे, देखने के लिए हम बचे कि नहीं बचे। काया तेरी कांच सी काची, कब तेरी काया कांच जैसी भसक जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा। कोई पता नहीं चलेगा।
इसलिए भैया धुआं तो सबका होना है, किसका नहीं हुआ बताओ? काया का धुआं सबका होगा। दो प्रमाण आते हैं डॉक्टर साहब अरिहंतों के। एक तो ये आता है कि उनका शरीर कपूर की भांति उड़ गया और नख केशों का संस्कार हो गया, वहां धुआं हो गया। दूसरा प्रमाण यह आता है कि सौधर्मेंद्र पुनः दूसरा शरीर माया से बनाता है और नख केशों की उसमें स्थापना करके पूरा संस्कार करता है। और फिर जो देव लोग होते हैं उस संस्कार की राख में होली खेलते हैं कि धन्य है हम उस परमाणुओं को लगा रहे हैं जिन परमाणु में तीर्थंकर भगवान की आत्मा का स्पर्श था। अग्नि कुमार बनते ना, लोगों को पता ही नहीं अग्नि कुमार क्या होते हैं। उनको तो लग रहा कमेटी को 4 लोग चाहिए। भैया तुम्हारा भी सौभाग्य है कि वो संस्कार का कोई पूछता ही नहीं कहाँ गए भैया वे। वो राख माथे पे लगाना पड़ती है, लगाना चाहिए। हम उन परमाणुओं को स्पर्शित कर रहे हैं इस भाव से जिन परमाणुओं में तीर्थंकर आत्मा का स्पर्श था। उस राख को लगा करके प्रसन्न हो रहे हैं और एक राख कर भैया दूर से छुई नहीं, हमें नहाना पड़ेगा। धूल तो सबकी होनी है, ऐसी धूल करो तो तुम वीर हो, नहीं तो फिर सुधीर ही हो। काय के सुधीर हो हैं? आज अपने ऊपर कविता लिख देना एक। धीर का मतलब क्या होता है? धैर्यवान। और सु जो अच्छे प्रकार से धैर्यवान है वो कौन है? अब बताओ भैया, नाम के हो काम के कब बनोगे? अविरल। अविरल का मतलब होता है अपने अपने नाम को ही तो धारण कर ले व्यक्ति तो ही काम हो जाए। राजा भैया अमित नाम है तुम्हारा भैया। अमित का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा नहीं हो बहुत हो, भाई जिसमें कम गुण नहीं बहुत गुण हो। लोग कहते थे ना सर्वगुण संपन्न के 2 मतलब होते हैं। नरेंद्र भैया सर्वगुण संपन्न के 2 मतलब होते हैं महेंद्र भैया। एक ऐसे अर्थ में और एक ऐसे अर्थ में। बोले काय गुरु? मतलब या तो भैया सुधरा व्यक्ति है या फिर तो भैया गुरु संज्ञा तो रहे लेकिन सुधरे वाले में रहे। अब लोग बोले हाँ भैया सर्वगुण संपन्न है, तब हमारा बोलना सार्थक, तब आपका सुनना सार्थक। आर्यन बेटा तब तुम्हारा भेजना सार्थक। मानो इस बार टीकमगढ़ के प्रवचन सुन के बहुत सारे लोगों की विशुद्धि बनी है। उनकी नहीं हमारी भी बड़ी है, क्योंकि हम आपको नहीं सुना रहे, हम खुद को भी सुनाते हैं। कहां हम सुनाने में लगे हैं, अप्रतिबुद्ध हैं, मूर्ख हैं। दूसरे का क्या बोलना, ये हमने नहीं कहा। बोले महाराज अपने लिए भी चालू हो गया आजकल। भैया समाधि तंत्र में लिखा है जो उपाध्याय हैं ज्ञान दे रहे हैं वो भी उनकी उन्मत्तवत चेष्टा है। उन्मत्तवत यानी पागल पुरुष के समान चेष्टा है, क्योंकि किसी के कहने से कोई नहीं सुधरता, सुधरते सब अपने परिणाम से। निश्चय दृष्टि यही है, निश्चय दृष्टि यही है। कर लो सुधार। मार्गदर्शन तो होता है महेंद्र एकांत जमा सुनो, लेकिन निमित्त भूत मार्गदर्शन तो कई लोगों ने दिया आपको, लेकिन किसी किसी का क्यों लगता है? क्योंकि उस समय आपके उपादान में सशक्त था, योग्यता थी। निमित्त तो रहेंगे। साधु परमेष्ठी के वचन देशना लब्धि निमित्त नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? निमित्त क्या नहीं है जो आपके उपादान को प्रभावी कर दे, वही निमित्त है। कल चर्चा करते हैं, समय हो गया। आज कितना याद रखोगे आज का वचन? क्या 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 राजा भैया आपको क्या याद रहेगा? एक आध शब्द बता दो बस। मतलब आप भी भूल गए? अरे इतनी देर से कह रहे हैं भैया कम से कम हार के भी जीत जाना, जीत के भी हार जाना। धूल सबकी होनी है, लेकिन तुम्हारी धूल सुगंध वाली हो जाए तो तुम्हारी धूल होना सार्थक है, वरना तुम भूल में हो।
वरना तुम भूल में हो। राजा भैया, मुनि भक्त का टैग लटका लेने से कोई मुनि भक्त नहीं हो सकते। हाँ, तीर्थंकर के समूह शरण बैठोगे, फिर स्वयं की पर्याय के बारे में स्वयं पूछना, हम कहते थे हम थे कि नहीं। अपने अपने नाम पर दृष्टि करना। शिखर भैया, शिखर नाम है आपका, उत्तम नाम है भैया आपका। संतोष, सहज सागर जी देखो, संतोष भैया को देखो, संतोष नाम है भैया। किसके? आपके? श्री नंदन पंडित जी, श्री नंदन, वाह क्या नाम है, श्री नंदन। श्री नंदन पंडित जी, अगर नंद नहीं है तुम फिर श्री के नंदन है, लक्ष्मी पुत्र कैसे हो? नंदन यानी पुत्र, नंद मतलब आनंद। विपुल भैया, विपुल सहजता नहीं है तो फिर विपुल नाम किस बात का? शुभम सोच रहा हमारा नाम ना है बस। क्यों आर्यन हैं? अरे आत्मा से ही तुम्हारी प्रीति नहीं, तुम प्रियम किस बात के हो? मिथ्यात को नहीं जीता तो राजा किस बात के हो? अब अब्बू भाई तो अपना विचार कर लेना, ठीक है? कहीं कर्म तुम्हारी ना बजा के चले जाएं, बजाज तुम्हारा पीछे का नाम, उसको संभाल के रखना। आप समझना, आगे कल चर्चा करते हैं मां, पहले मिथ्यात को जीतना पड़ेगा। सबसे पहले बुद्धि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, जब तक उसको नहीं जीतना कुछ नहीं हो पाएगा। पहला प्रत्यय बंध का, आश्रव का मिथ्यात्व ही है। केवल ये बाहर का मिथ्यात्व नहीं, अंतरंग में कसाय को भी टटोलना। जब कोई चीज घूम जाए या जरूरी हो तो कैसे आप डिब्बा में घूम ढूंढते हो मैचिंग की बिछिया? अरे हमने देखा है डॉक्टर साहब, इतनी सारी बिछिया हैं डिब्बा भर के, और उससे मैचिंग की छांटेंगी। एक मिल गए, बोले एक और ढूंढ दो जाते तो हम आ रहे। ऐसी मां अपने अंदर में कसाय की बिछिया छांटो, बाहर करो। छांट लोगे आज, प्रयास प्रारंभ करना, मिल गई सो मिल गई, और मिट गई तो समझ लेना मिट गई। धूल तो होनी है, धूल तो होनी है, आज नहीं तो कल सबकी होनी है, लेकिन देखना धूल कैसी होनी है। इस प्रकार समझना आप सभी। भाव आश्रव के प्रत्ययों को समझें ताकि द्रव्य आश्रव से बच सके। भगवान महावीर स्वामी की